सोचिए, अगर आपके जिगर के टुकड़े आपके बच्चे को आपसे कोई छीन ले, आपको उससे अलग कर दे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। हम उस पर इस कहानी के बारे में तफसील से आपको बताने वाले हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है आर्या शाह, जो आज जर्मनी की सरकार के कब्जे में है। बीते 2 साल से, करीब 2 साल से इस 7-8 महीने छोटी बच्ची को जर्मनी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल हुआ ये था कि इस बच्ची को चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद जब इलाज के लिए वो पहुंची तो वहां के प्रशासन को लगा, वहां के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसकी वजह से उसके माँ बाप से बच्ची को अलग कर दिया गया। बच्ची को खेलते में चोट लगी थी, इस बात को माँ बाप बोलते रहे, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। आज आपने ऐसी एक कहानी देखी होगी, एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये कहानी भी कुछ ऐसी है, मिसेस शाह वर्सेस जर्मनी। Thank you. Thank you. Thank you. जर्मनी में रह रही भारतीय नागरिक धारा शाह की बेटी 7 महीने की थी जब सितंबर 2021 में जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। आरोप लगाया कि बच्ची के साथ यौन बदसलूकी हुई है। जांच के बाद अस्पताल ने इसे गलत बताया। पुलिस केस उसी महीने बंद हो गया, मगर अदालत ने बच्ची को जर्मन चाइल्ड सर्विसेज एजेंसी को सौंप दिया। अब वहां से निराश इस मामले में न्याय की गुहार लेकर धारा शाह बुधवार को संसद भवन पहुंची। धारा, आपकी बेटी आर्या शाह जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के कस्टडी में है, केयर में है। आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से? और मेरी भारत सरकार से यही विनती है, विदेश मंत्रालय अपनी कोशिश कर रहा है, पर 2 साल हो गए इस चीज को और अभी तक बच्चे को कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला है। हमें बच्चे की बहुत फिक्र है। अब मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ही अब बच्चे को इंडिया ला सकते हैं। मेरी मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप इंडियन बच्ची है, इंडियन सिटीजन है, उसे जल्द से जल्द इंडिया लाए। सांसद लेके हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और पूरा बात करेंगे, जहाँ तक जितना जल्दी हो सके उतना बात। एक संस्था है जहां जो उधर सांसद जया बच्चन ने कहा वो सांसदों को साथ लेकर आर्या शाह मामले को विदेश मंत्री के साथ साथ भारत में जर्मन दूतावास के सामने रखेंगी। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहाँ के सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं। धारा शाह पिछले करीब 2 साल से अपनी बेटी को जर्मनी से भारत वापस लाने और इस मामले में न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें कितनी जल्दी न्याय मिल पाता है। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बहुत से लोग जो एनडीटीवी देखते हैं वो शायद जानते होंगे, जो लोग नहीं देखते हैं या भूल गए हैं उनको याद दिला दूं कि सबसे पहले आर्या शाह की कहानी एनडीटीवी ने आपको दिखाई थी मार्च के महीने में। आज 6 महीने के बाद ये कहानी अब संसद भवन तक आ पहुंची और कोशिश पूरी यही है कि इस मामले में आर्या शाह वापस अपने माँ बाप धरा और भावेश के पास पहुंचे। इसीलिए पीएम मोदी तक अपील पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हिंदुस्तानी बच्चों के साथ हो चुके हैं। हम एक एक करके आपको याद दिलाते हैं किन किन मुल्कों में क्या क्या हो चुका है अब तक भारतीय बच्चों के साथ, भारतीय दंपतियों के साथ। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की, जिसकी मैं बात कर रहा था अपने शुरुआती ओपनिंग कमेंट में। अनुरूप और सागरिका चटर्जी चक्रवर्ती माफ करिएगा, उनके 3 और 1 साल के बच्चों को बाल सुरक्षा सेवा लेकर चली गई थी और 1 साल उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद माँ ने पूरी लड़ाई लड़ी और फिर जाकर माँ को उनके दोनों बच्चे वापस मिल पाए थे। आज की तारीख में ये सागरिका
कोलकाता में रहते हैं और इनके साथ हमने खास बातचीत भी की है, वो मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगा, लेकिन कुछ पलों के बाद। दूसरा मामला है अमेरिका का। अमेरिका में 2012 में 11 महीने के बेबी शाह को अमेरिकी बाल सुरक्षा सेवा अपने साथ ले गई थी। न्यू जर्सी की अदालत ने मामला रद्द किया, उसके बाद ही ये बच्चा अपने पिता और मां को वापस मिल पाया था। नॉर्वे का मामला है एक और, 2016 का। गुरविंदरजीत कौर के 5 साल के आर्यन को बाल सुरक्षा सेवा जो थी वो लेकर चली गई। ये मामला पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी उस वक्त जमकर उठाया था। एक और मामला है यूके का मामला है, एक और यूरोपियन कंट्री, 2013 की बात है ये। रजत और श्रुति बेरी के 5 साल के बेटे को बाल सुरक्षा समिति लेकर चली गई थी। बदसलूकों के आरोप के खिलाफ माँ बाप आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पता अभी तक ताज़ा अपडेट इस मामले में मिला नहीं है कि बच्ची माँ बाप तक पहुंची या नहीं पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस पूरे मामले को लेकर सागरिका से बात की थी। सागरिका इस वक्त कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती हैं। सागरिका इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि सागरिका धरा शाह और भावे शाह के साथ संपर्क में है। आर्या कैसे वापस आ सकती है, अपने अनुभवों से वो उनको सिखा भी रही हैं। सागरिका ने भी एनडीटीवी इंडिया के साथ खास बातचीत में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो इस बच्ची को अपनी मां से मिलवा सकते हैं। मैं अपील करती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज ऐसे कोई पार्टी लीडर नहीं है कि उन्होंने मुझे हेल्प किया था। तो मैं बोलूँगी नरेंद्र मोदी जी को, मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में सुषमा स्वराज ने बहुत हेल्प किया था, जिंदा करार ने भी हेल्प किया था। तो मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने कुछ करेंगे और मैंने उसको यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द वो बच्चे को हमें तक के पास लेकर। जैसा कि मेरे प्रोग्राम का नाम है हम भारत के लोग, और शायद हम भारत के लोगों को आज मिलकर ये अपील करनी चाहिए कि धरा शाह जल्दी से जल्दी आर्या शाह से मिले, और जो भी प्रयास हम सब कर सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए ताकि जर्मन सरकार पर, जर्मन एम्बेसी पर ये दबाव पड़े कि एक माँ और बेटी का मिलन हो सके इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि पेरेंटिंग का मामला होता है। हिंदुस्तानी कल्चर में पेरेंटिंग अलग तरीके से होती है और यूरोपियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में कहीं और किसी और तरीके से, और इसीलिए माँ बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, खासकर अपने नवजात बच्चों के साथ, शिशुओं के साथ। हमने एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट है उज्ज्वल पाटनी, उनसे जानने की कोशिश की आखिरकार ऐसा क्यों होता है। क्या इस केस में जर्मन अथॉरिटीज पूरी तरीके से राइट है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है। क्यों? क्योंकि यदि आपको लगता है कि बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ है, कोई नेग्लिजेंसी हुई है और आप उस बच्चे को ले रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि बच्चे को लेते हुए उसके कल्चरल बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना होगा। मैं जैन हूं, आर्या एक जैन बच्ची है। एक जैन परिवार नॉनवेज को दूर से देखना भी नहीं चाहता। उनके घरों में कभी नॉनवेज की बात नहीं होती, खाना तो बहुत दूर की बात हो गई। आज भी 50% से ज्यादा जैन उस जगह पर भी नहीं खाते जहां पर नॉनवेज बनता है। तो यहां पर क्या जर्मन अथॉरिटीज को आर्या के खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या जर्मन अथॉरिटीज को आर्या के कल्चरल बैकग्राउंड, उसके रिलीजियस बैकग्राउंड को समझने में वक्त नहीं देना चाहिए? तो यहां पर आर्या के साथ इस वक्त सेंसिटिविटी राइट नहीं हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए इसको एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। आपने मान लिया कि आर्या के साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या आप उसको इंडिया डिपोर्ट नहीं कर सकते? उसके पूरे सोचने समझने का तरीका आपकी तरीके का हो जाएगा और उसके बाद जब आप उसको इंडिया भेजेंगे तो वो यहां एलियन हो जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नीति, नियम और न्याय के चक्कर में आप कल्चरल डिफरेंसेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और एक नन्ही सी बच्ची के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।